ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो लास्ट चैप्टर के रह गए थे, दैट इज़ 14.10। उसमें क्या कहा जा रहा है, कहते हैं हमारे पास एक लैंप है और एक वाटर हीटर है। उन दोनों की पावर दी हुई है। जो लैंप है उसकी पावर को मैं 100 कहूँगा, 100 वाट, क्योंकि वो गिवन है। इसको P1 कह दिया। P2 जो है ये लैंप की पावर है और वाटर हीटर की पावर है जो कि 4 किलोवाट है, जिसको हम कह सकते हैं 4000 वाट। ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी हमने कैलकुलेट क्या करना है और उसको वोल्टेज कितनी दी जा रही है। वो कहते हैं 250 वोल्ट पे ये काम कर रहा है। ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो दो चीज़ें हमें गिवन है, तीन पावर P1 P2 गिवन है और वोल्टेज गिवन है। कहते हैं आपने करंट फ्लो करना, फाइंड आउट करना है जो दोनों डिवाइसेस में से गुजर रहा है, हीटर में से और जो लैंप है। तो मुझे I1 भी कैलकुलेट करना होगा, मुझे I2 भी कैलकुलेट करना होगा, और आगे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, तो मुझे R1 भी कैलकुलेट करना है और R2 भी कैलकुलेट करना है। नाउ आगे अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं I1 और I2 की वैल्यू को, तो हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू IV होता है। तो P1 इज़ इक्वल टू I1, V1 होगा, V तो हमारे पास सेम है। इसी तरह से P2 की जो वैल्यू है इट इक्वल टू I2 V। मुझे I1 फाइंड आउट करना है तो I1 की वैल्यू होगी P1 डिवाइड बाई V, और जो I2 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू P2 डिवाइड बाई V। क्लियर हो गया ना। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक की वैल्यू हमारे पास 100 डिवाइड बाई 250 आ जाएगी। ठीक है। और दूसरे की वैल्यू I2 की आ जाएगी 4000 डिवाइड बाई 250। ठीक है। इसको बैलेंस करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I1 की इट विल बी इक्वल टू 0.4 एम्पेयर, और I2 की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो इसकी क्या वैल्यू बनती है, इट विल बी समवट 16 एम्पेयर के करीब करीब। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है तो रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता है कि V इज इक्वल टू I R होता है, तो ये V इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। और दूसरे V की वैल्यू हम फाइंड आउट करना, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इट विल बी I2 R2। R1 की वैल्यू होगी V डिवाइड बाई I1, और R2 की वैल्यू होगी V डिवाइड बाई I2। वैल्यूज़ में पुट करें 250 डिवाइडेड बाई 0.4, और वहाँ पे होगा 250 डिवाइड बाई 16। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इट इज़ इक्वल टू 625 एम्पेयर। इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 625 एम्पेयर। और जो I2 की वैल्यू है, R2 की जो वैल्यू हमारे पास आती है इट विल बी इक्वल टू R2 विच इज़ इक्वल टू 25 नहीं, इसकी वैल्यू आती है 15.63 या 15.62 की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है तो ओम में होगा। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ये नहीं होना चाहिए, ये ओम में होना चाहिए। तो R1 और R2 की वैल्यूज़ भी हमने कैलकुलेट कर दी है इस तरह से। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 14.11, इसमें क्या कहा जा रहा है, कहते हैं रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5.6 ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है। फिर आगे कहते हैं इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, तो बैटरी की जो वोल्टेज है इट इज़ 3 वोल्ट। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि बाय मींस ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, करंट की वैल्यू भी हमें गिवन है, इट इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, ये गिवन है, passes through the resistor। कहते हैं कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। तो पहले बात हमने पावर कैलकुलेट करनी है जो कि डेसिपेट हुई रजिस्टर में, इसको मैं P1 कहूँगा। फिर कहते हैं कि द टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, टोटल पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी को हम P2 कहेंगे, जो कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर आए कहते हैं गिव द रीज़न ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पावर्स, उन पावर्स में डिफरेंस क्यों है, किस वजह से आ रहा है, उसकी हमने रीज़न भी देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीज़न फॉर द difference between P1 and P2, ये हमें रीज़न भी देना है। पहली बात है रेजिस्टेंस में अगर पावर डेसिपेट होती है ना तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखेंगे। दैट इज़ उसका फार्मूला हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। रेजिस्टर की टर्म हमारे पास आनी चाहिए इसमें, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं I की वैल्यू क्या थी 0.5 का स्क्वेयर। ठीक है। और जो R की वैल्यू थी हमारे पास थी 5.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका स्क्वेयर लें, फिर मल्टीप्लाई करें तो इसके स्क्वेयर से आएगा 0.25। और जहाँ तक इसकी बात है 5.6 तो एज इट आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.4 वाट में। तो P1 जो है, जो रेजिस्टेंस जो है उसमें हमारे पास पावर डेसिपेट हुई है तो 1.4 वाट। जहाँ तक बात है पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, तो P इज इक्वल टू IV है। I की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 0.5, और V की वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू 3। जब अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1.5
वॉट आता है, एक की वैल्यू 1.5 है और एक की वैल्यू जो है वो 1.4 आ रही है, तो P2 की वैल्यू होगी। अब जो डेल्टा P है, चेंज इन पावर, मतलब डिफरेंस इन पावर कितना आ रहा है, इजिकल टू P2 माइनस P1 करें, इजिकल टू 1.5 वाट माइनस 1.4 वाट। ये क्या है, ये हमारे पास 0.1 वाट बनती है। ये डेल्टा P की वैल्यू क्यों आ रही है, डेल्टा P की वैल्यू इस वजह से आ रही है क्योंकि इस बैटरी के अंदर इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है ना, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से पावर डिसिपेट होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज पावर इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिसिपेट हो रही, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो पावर है या द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, ठीक है, इज़ दैट सम ऑफ पावर is dissipated, dissipated की वजह टर्म यूज़ करने से बेहतर है कि आप लॉस्ट लिखो, लॉस्ट इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसमें हमारे पास कुछ पावर जो है वो डेसिपेट हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है।